हेलो, अजय माथुर दिस साइड। और आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज़ योर थर्ड चैप्टर इन एनसीईआरटी। और बहुत ही रेलेवेंट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में क्लियर होंगे यहाँ पर। सारे प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, फ्रॉम गैमीटोजेनेसिस टू द इंसेमिनेशन, देन चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, ठीक है, एंड टू लास्ट प्रोसेस लैक्टेशन। ये सारे प्रोसेस हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। एंड नीट लेवल पर भी डिस्कस होगा ये चैप्टर, और एनसीईआरटी लेवल पर भी डिस्कस होगा। तो बने रहें इस चैप्टर के साथ। हम डिस्कस कर रहे हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखते हो कि अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दो तरह के ऑर्गन्स जो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ध्यान रखने हैं वो है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। हमेशा जब भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे दो तरह के ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑक्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बाकी सब सेकेंडरी जो एसेसरी होते हैं, जो हेल्प करते हैं गैमीट फॉर्मेशन में, गैमीट ट्रांसफ़र में, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे बोलते हैं, टेस्टिस को। क्लियर। अब देखते हैं, कई जगह हम देखते हैं टेस्टिस में ES लिखा हुआ होता है एंड में, और कई जगह IS लिखा हुआ होता है। व्हाट डज इट मीन? जहाँ पर ES लिखा हुआ है इसका मतलब इट इज़ शोइंग सिंगल स्टेटस, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कहीं अगर IS लिखा हुआ है तो मतलब ये पेयर ऑफ टेस्टिस की बात कर रहा है, ठीक है। जनरली पेयर ऑफ टेस्टिस ही प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टेस्टिस आर जनरली 4 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इनकी ब्रेड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। 3 लेयर्स का बना होता है ये टेस्टिस। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनालिस, मिडल लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर। ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम। टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन अस एंड लाई इन द स्क्रॉटल सैक, या फिर जिसे आप स्क्रॉटम भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे अक्सर CBSE में पूछ लेगा, आपसे बोलेगा कि बताओ भाई ये एब्डोमिन के बाहर क्यों प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी तो हो सकता था। तो आपको आंसर क्या करना है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए ये एब्डोमिनल कैविटी में ना प्रेजेंट होकर कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रॉटम में, ठीक है। आगे हर एक टेस्टिस में 250 क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। इसका क्या मतलब है, मान लो एक बहुत बड़ा प्लॉट है, ठीक है, और उसके अंदर कितने कमरे मैंने बता रहा हूँ, उसके अंदर कितने कमरे हैं, 250 कमरे हैं, ठीक है। और हर एक कमरे के अंदर 1 से 3 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। हर एक कमरे के अंदर 1 से 3 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। समझ रहे हो आप क्या कहा? यही कहा इसने भी, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, इस तरह से हाईली कॉइल्ड क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये सेमिनिफेरस टिब्यूल ही वो जगह है जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या जहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पर देखने को मिलता है आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। एक तो मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल, ठीक है। इन सर्टोली सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, इन सर्टोली सेल्स को हम अक्सर नर्स सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इन्हें, नर्स सेल भी बोल देते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको क्यों। देखो, मेल जर्म सेल जिसे मैंने बोला कि मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों?
मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही वो सेल्स हैं जो आगे जाके क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के बाद स्पर्म्स बनाएगा। मतलब यही मियोसिस करेगा, और आगे जाके आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस तब आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल्स के साथ क्या है, सर्टोली सेल्स नरिश करेगा इन स्पर्म्स को, ठीक है। अब क्योंकि ये नरिशमेंट दे रहा है इन मेल जर्म सेल्स को, ठीक है, और तो इसीलिए इनको क्या बोल सकते हैं हम, नर्स सेल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेल्स हैं इस तरह से, ये इनके अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट है। एक का क्या नाम बताया मैंने, मेल जर्म सेल, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म्स बन जाएगा, और दूसरा ये नर्स सेल जिसे मैं सर्टोली सेल बोल रहा हूँ, ये क्या करेगा, नरिशमेंट देगा इसको। लेकिन क्या ऐसे भी कोई सेल्स होते हैं जो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं एंड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कोई प्रेजेंट होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो बाहर प्रेजेंट है ना, ये जो बाहर ये जो स्पेस दिख रहा है आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इन इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होने वाले सेल्स को क्या बोला जाता है, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है लेडिक सेल्स का, तो इनका फंक्शन है ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन को। टेस्टोस्टेरॉन अगर आप मुझसे पूछो कि क्या है, तो इट इज़ बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन, इट इज़ मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। जो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में, वो सब डिफाइन कौन करेगा, वो सब कंट्रोल कौन करेगा, वो सब कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरॉन, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ओके, आगे इसमें एक और बात यहाँ पर डिस्कस की गई है कि ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन, लेकिन किसकी एक्शन की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में तब बात करेंगे जब मेल हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये फुल फॉर्म सेक्शन में मैंने लिखा हुआ है आपको, LH का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसे हम लोग अक्सर ICSH भी बोलते हैं। तो अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह कहीं ICSH दिख जाए तो घबराना नहीं है, ICSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेम है। ICSH का क्या फुल फॉर्म है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE में पूछे ना पूछे उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप समझ लो क्या बोल रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको क्या बताया, वैसे मैंने बताया कि दीज टेस्टिस आर प्रेजेंट ऑन द स्क्रॉटल सैक, इनसाइड द स्क्रॉटल सैक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर चाहिए ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में, जिनके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स, प्लेटिपस, दीज आर एग्जांपल्स, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और क्या बताया, बैट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, उनमें टेस्टिस डिसेंड करता है। वैसे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोग ध्यान रखें कि फॉर एग्जांपल इट इज़ टेस्टिस, ये स्क्रॉटल सैक है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। लेकिन ये पेयर ऑफ टेस्टिस शुरुआत से ही बर्थ से नज़र तो आते हैं, लेकिन ये डिसेंड करते हैं इन द ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, डिसेंड करते हैं। वैसे पहले शुरुआत में ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं, ड्यूरिंग जब हम लोग फीटल स्टेज पर होते हैं मदर की बॉडी में, तब तो ये एब्डोमिनल कैविटी में ही है। लेकिन 7th मंथ में जब फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो मदर की बॉडी में जब हम 7th मंथ में होते हैं तो टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रॉटम, तब जाके डिसेंड करते हैं। लेकिन बैट के केस में क्या है, बैट के केस में ये है कि स्क्रॉटम में ये टेस्टिस तब डिसेंड करते हैं जब ब्रीडिंग सीजन होता है, सिर्फ और सिर्फ तब, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन में कब डिसेंड करते हैं, ह्यूमन में डिसेंड करते हैं ये 7th मंथ में, 7 मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे क्या हो अगर, अक्सर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, CBSE में अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या हो अगर ये फेल हो जाए डिसेंड करने से, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से अगर स्क्रॉटम में मान लो 7 मंथ में डिसेंड नहीं किए ये टेस्टिस, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना
लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा, फेलियर टू रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि मेल को क्या बोलोगे आप, स्टेराइल, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हो आप लोग, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिस, ठीक है, क्रिप्टोकाइडिस। क्रिप्टोकाइडिस जब फेलियर टू डिसेंट ड्यू टू लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये तभी होता है जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, ठीक है। इन केस सर्जिकल, कई बार हम देखते हैं कि सर्जिकल रिमूवल करवाया जाता है इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, वहाँ पर किसी तरह का ट्यूमर देखने को मिला है, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ टू रिमूव द टेस्टिस, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को, और काइडेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म है इंजुअल कनाल, इंजुनल कनाल। इंजुनल कनाल का क्या मतलब है, अब स्क्रॉटल सैक जो है, स्क्रॉटल सैक ऑब्वियसली एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, ठीक है, ऊपर मान लो एब्डोमिनल कैविटी और ये है स्क्रॉटल सैक, तो ये स्क्रॉटल सैक कनेक्टेड तो होगी ना भाई एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से ये स्क्रॉटम कनेक्टेड है, किसकी मदद से, इंजुनल कनाल की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रॉटम भी क्या कनेक्टेड है, क्या ये स्क्रॉटल सैक भी कनेक्टेड है किससे, ग्यूबरनिकुलम is a cord of fibrous connective tissue between testis and scrotal sac। तो scrotal sac किससे कनेक्टेड है, टेस्टिस से, स्क्रॉटल सैक के अंदर जो टेस्टिस हैं वो दोनों कनेक्टेड हैं, स्क्रॉटल सैक किसकी मदद से, ग्यूबरनैकुलम की मदद से, और ये स्क्रॉटल सैक किससे कनेक्टेड है, एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ विच कैनाल, इंजुनल कैनाल, ठीक है। लास्ट पॉइंट यही बताया मैंने आपको कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है, मतलब बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं 3 बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना क्या बताया, क्योंकि बॉडी के बाहर क्यों है ये, क्योंकि इन्हें टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ, चलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो आपने बता दिया भैया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद कहाँ जाएंगे ये स्पर्म्स, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद ये ना बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो देखोगे ये कनेक्ट होंगे एक नेटवर्क में, और इस नेटवर्क को क्या कहेंगे आप लोग, रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएंगे, आगे एक ट्यूब जाएगी जिसे बोलेंगे वाजा एफ्रेंशिया, वाजा एफ्रेंशिया से ये जाएगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी कैनाल या फिर पीनस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी कैनाल, ठीक है। अब इसको सीरीज़ वाइज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार सीबीएसई भी ब्लैंक करके पूछ लेती है, ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको ऐसे मिमोनिक में याद रख सकते हो, SRVV, ठीक है, सीनियर वीवी मतलब S for seminiferous, R for retatestis, V for vasa efferentia, E for epididymis, V for vas deferens, और फिर ejaculatory duct, ठीक है, पीनस। अगर स्पर्म मूव कर रहे हैं इसका मतलब इनकी कोई तो स्पीड होगी, एंड व्हाट इज इट, 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पीनस के बारे में, दैट इज़ मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और ये मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इट इज़ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। और इस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के ऊपर अगर आप देखो तो एक एनलार्ज स्किन एक टिप पर प्रेजेंट है, जिसे आप क्या बोलते हो, ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ टिश्यूज़, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्रीप्यूज या फिर फोरस्किन, क्लियर। एक इरेक्टाइल टिश्यू भी प्रेजेंट है विच हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पीनस, ठीक है, एंड इरेक्शन ऑफ पीनस हेल्प्स इन इंसेमिनेशन या फिर आप बोलो इन कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पर दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, क्या, दो तरह के टिश्यूज़ मिलेंगे विच इज़ इरेक्टाइल टिश्यूज़, दो तो होते हैं डॉर्सोलेटरल कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक होता है वेंट्रल कॉर्पोरा स्पोरेंजियोसम, ठीक है, ये याद रखेंगे, दो हैं क्या, डॉर्सोलेटरल कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड एक है वन वेंट्रल कॉर्पोरा स्पोरेंजियोसम, क्लियर। इसके बाद
इसके बाद कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी डक्ट्स या एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं सीमन के फॉर्मेशन में। स्पर्म तो समझ आता है कि स्पर्म इज मेल गैमीट, सीमन क्या है? सीमन का मतलब है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। क्लियर? स्पर्म तो आ गया कहाँ से? स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से। कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ये सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से आएगा और ये क्यों ज़रूरी है? सेमाइनल प्लाज्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये स्पर्म तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स हैं, ये मूव कैसे करेंगे? इनको मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए, तो यही मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? सेमाइनल प्लाज्मा। और यही सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलकर क्या बनाएगा? सीमन। तो स्पर्म के बारे में तो पता चला, ये सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से आ रहा है? तो ये आ रहा है तीन ग्लैंड से, ठीक है। फर्स्ट ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल, दे आर इन पेयर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर। और ये 70% के आसपास, 60 to 70% उस सेमाइनल प्लाज्मा का कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं। और पीएच कितना होता है इसका? 7.3 to 7.5। ये क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है? सेमाइनल प्लाज्मा से निकलने वाला फ्लूइड फ्रक्टोज कंटेन करता है, सिट्रेट कंटेन करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेन करता है। और ये इंटरेस्टिंग टू नो है कि भाई आप जानेंगे कि हमारी बॉडी में, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में फ्रक्टोज नहीं मिलता एक्सेप्ट इन दीज सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। तो इसलिए एक फ्रुक्टोज टेस्ट होता है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ रेप विक्टिम्स, ठीक है। कंफर्म करने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं? फ्रक्टोज का टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेल्स के सेमाइनल वेसिकल्स में क्या देखने को मिलता है आपको? फ्रक्टोज देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, 30% सीमन कहाँ से आ रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। इस सिक्रीशन में क्या क्या है? एल्ब्यूमिन मिलेगा, प्रोटियोलिटिक, फाइब्रोलाइसिन मिलता है। एक कंडीशन है, एक डिजीज़ कंडीशन है, दैट इज़ प्रोस्टेटाइटिस। इसका क्या मतलब है? जहाँ भी आइटिस लग जाए, प्रोस्टेटाइटिस मतलब लास्ट में आइटिस लग रहा है, मतलब इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या हो रहा है? सूजन हो रही है, एक तरह की स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। कहाँ पर? प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होने से क्या देखने को मिलता है आपको? यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, यूरिन पास आउट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा। एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्गन या ग्लैंड क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट इज कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड, ये अराउंड 5 to 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेमाइनल प्लाज्मा का। कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बीनीथ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे। यहाँ से निकलने वाला जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, उसके दो काम हैं। पहला तो ये क्या कर देगा? ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइन इन नेचर होता है, जिसकी वजह से यूरिन से होने वाली एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करेगा। और दूसरा ये क्या करेगा? वही लुब्रिकेटिंग फ्लूइड हेल्प करेगा इंसेमिनेशन में या फिर हेल्प करेगा ये कॉपुलेशन में, बिकॉज इट इज़ लुब्रिकेटिंग व्हाट? पीनस, ठीक है। तो ये तीन ग्लैंड्स भी हम पढ़ चुके, सेमिनाइल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। पीनस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। टेस्टिस हम पढ़ चुके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।